तो अब हम इस टॉपिक का लास्ट कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब आपके सामने कुछ एक्सप्रेशंस दिए जा रहे हैं। तो क्या आप इन दिए हुए बाइनोमियल एक्सप्रेशंस को पास्कल्स ट्रायंगल का यूज करके एक्सपेंड कर सकते हैं या इनके टर्म्स के कोफिशिएंट्स बता सकते हैं? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पास्कल्स ट्रायंगल का यूज हम हायर इंडेक्स के लिए नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 7a माइनस 2b रेज टू पावर 75 की बात करें, तो इसे एक्सपेंड करने के लिए हमें 74 तक की पास्कल्स ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी होगी। देन हम 7a माइनस 2b रेज टू पावर 75 के कोफिशिएंट्स राइट डाउन कर सकते हैं। यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है। यानी इसका कंक्लूजन हम यह निकाल सकते हैं कि अगर हमें nth रो के कोफिशिएंट्स लिखने हो तो हमें n-1th रो के कोफिशिएंट्स पता होने चाहिए। पास्कल्स ट्रायंगल के इसी ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के बारे में जान लेते हैं। हम पास्कल्स ट्रायंगल के कोफिशिएंट्स यूज करके बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को राइट डाउन करेंगे। फॉर इंडेक्स 0, कोफिशिएंट इज 1। इसे हम 0 से 0 भी लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। यहां इंडेक्स 0 है, तभी हमने 1 को 0 से 0 के टर्म में लिखा है। 0 से 0 को बाइनोमियल कोफिशिएंट कहते हैं। इंडेक्स 1 के लिए बोथ कोफिशिएंट्स 1 के इक्वल होते हैं। इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट 1 से 0 से स्टार्ट होकर 1 से 1 तक जाएगा, क्योंकि इंडेक्स 1 के लिए 1 से 0 और 1 से 1 की वैल्यू यूज करते हैं। यहां 1 से 0 एंड 1 से 1 इंडेक्स 1 के बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं। इंडेक्स 2 के लिए कोफिशिएंट्स आर 1, 2 एंड 1। मतलब इसके बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होंगे 2 से 0, 2 से 1 एंड 2 से 2। क्योंकि यहां इंडेक्स 2 की बात हो रही है, तभी ये सभी 2CR की फॉर्म में हैं। इंडेक्स 3 के लिए कोफिशिएंट्स आर 1, 3, 3 एंड 1। मतलब इसके बाइनोमियल कोफिशिएंट्स 3 से 0 से स्टार्ट होकर 3 से 1, 3 से 2 एंड 3 से 3 होंगे। यहां इंडेक्स 3 है, तभी सभी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स 3CR की फॉर्म में हैं। इंडेक्स 4 के लिए कोफिशिएंट्स आर 1, 4, 6, 4 एंड 1। सिंस ये इंडेक्स 4 का रो है, इसलिए इसके बाइनोमियल कोफिशिएंट्स 4 से 0, 4 से 1, 4 से 2, 4 से 3 एंड 4 से 4 होंगे। इस प्रकार हमने बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का यूज करके एक पास्कल ट्रायंगल बना लिया है, जिसमें हमने सारे नॉर्मल कोफिशिएंट्स को बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की फॉर्म में लिख दिया है। इससे ये पता चलता है कि हमें किसी भी इंडेक्स की बाइनोमियल कोफिशिएंट्स राइट डाउन करने के लिए प्रीवियस कोफिशिएंट की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करना पड़ता है। हम डायरेक्ट किसी भी पावर के लिए ये कोफिशिएंट्स लिख सकते हैं।